Oh, Wow. Morning, ma'am. Congratulations. thanks. Congratulations, Good morning, congratulations. Dipti. Good Good morning, morning. Good ma'am. morning, Good ma'am. morning. आप लोगों को स्कूल वाली फीलिंग आती है मुझे देख के गुड नहीं मॉर्निंग, मैम, गुड आई एम मॉर्निंग। नॉट लाइक दैट। मुझे बस ये कहना था कि जैसे क्लास गुड में एंटर मॉर्निंग करती हूँ सारे मैम फ्रेंड्स को मिलके हेलो कर देती हूँ, मैम के आने से पहले फिर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। Oh, but I actually come to learn from all of you, seriously. गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड गुड मॉर्निंग दीप्ति मॉर्निंग। Good बेटे। गुड morning, very मॉर्निंग good मैम, गुड morning, मॉर्निंग। very good morning. आप आए बहार आई। Ah, so nice. Yes, वो वाला गाना. That Yes. is big. Thank you so much. Thank you for all the enthusiasm and love and excitement and people from all ages. Like हमारे पास बहुत छोटे बच्चे भी हैं इसमें. Like अंतिम आता है हमेशा छोटा सा 9th standard Yeah. से लेके everybody, but everybody has got that child in them, which is so beautiful. That's how life should be like. आई थिंक आई एम द सीनियर मोस्ट। Are you? Oh. Yes. आई You थिंक don't look like. You don't look like actually. You, अच्छा, बट मुझे तो आप 20 साल के दिखते हो, अब पता नहीं कहाँ से ओ माय सीनियर हो. गॉड, हाँ, जितने. आई हैव कंप्लीटेड 78। आई एम रनिंग 79। Oh, Oh, you wow. are senior most awesome. child. Senior हाँ, most senior child. most Yes. child. Very well said. Absolutely. But Yes. sweet 16. Yeah. Ma'am, थैंक I'm यू in सो मच। Lonavala, but still I can't miss the classes. हाँ जी. मैं Your लोनावला आई native भी हूँ, district. फिर भी मुझे हाँ. मन नहीं होता कि Oh, wow. Wow. from Amazing. busy. Yeah. हाँ, Yeah. मैं अभी बहुत रिसेंटली लोनावला गई थी, जो उसमें बिल्कुल एंट्रेंस पे लिखा हुआ है ना बड़ा बड़ा, आई लव लोनावला. जो जैसे ही आप Lonavala. लोनावला में Yes, एंटर होते yes. हो, नोटिस दैट नाउ, लाइक आई लव लोनावला. Yeah. मैंने वहां पे खड़े होके फोटो खिंचवाई थी, और उसके सामने एक बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट है, बहुत ऐसा ग्रैंड सा नहीं है, बट उसका खाना इज ऑसम. बिल्कुल आई लव बहुत अच्छा लोनावला है. के सामने. सो डू दैट. या, इट इज अ Yeah. वेरी नाइस ब्यूटीफुल I'm in a प्लेस. marriage actually. Della. I'm in Della. अच्छा अच्छा, ओके ओके, क्लोज बाय. Okay. ओके, great, enjoy your time. All right. So we have Jyoti from Karnataka reading for us today. And so we are continuing with the initial parts where Rhonda Byrne is explaining the power of magic. इसमें सब में वो हमको डिकोड कर रही है कि जादू होता क्या है, कैसे जिंदगी बदलती है, क्या ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से सडनली हमको लाइफ बहुत डिफरेंट दिखने लग जाती है. साइंटिफिकली ये कैसे वर्क करता है, ये कोई सी स्पिरिचुअलिटी या कोई वैसा नहीं है, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी साइंटिफिक. और फिर वो अभी अपनी जर्नी के बारे में बता रही है कि वे वॉज शी. सो शी वॉज वर्किंग एज इन अ टेलीविजन इंडस्ट्री जब वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, अपनी मम्मी के साथ और अपनी बेटियों के साथ, दो बेटियां. और उस वक्त डे टू डे, मंथ टू मंथ, वो जो होता है ना पे चेक टू पे चेक लिविंग की, ठीक है सैलरी मिली और वो बाय 30th खत्म हो गई, फिर वो दोबारा वेट करती थी अगले महीने की सैलरी का. उनका ऐसे ही चल रहा था. एंड ऑफ कोर्स वो सिंगल पेरेंट थी, तो इस तरह से उनकी लाइफ थोड़ी हार्ड थी. एंड ऑफ कोर्स डिपेंडेंस में उनकी मदर थी, उनकी बेटियां थी जो बहुत अच्छी एजुकेशन ले रही थी अच्छी जगह से उस टाइम. सो वो अपनी जिंदगी के बारे में बताती हैं. फिर उसके बाद उन्होंने सीक्रेट मूवी जब शुरू की तो शी हैड टू रेलोकेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अमेरिका. फिर वो यूएस में रहती थी, और वहां पे उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई, और बिल्कुल पैसा नहीं था उनके पास, बट उन्होंने हमेशा अपनी हंचेस को लाइक फॉलो किया, और किस तरह से वो जिंदगी में और आगे बढ़ती गई. सो दैट्स व्हाट शी इज रिटन हियर इन दिस टॉपिक, माय डिस्कवरी. सो यस ज्योति, ओवर टू यू. Yes, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure. I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant, and just saying the words thank you on the odd occasion certainly
did not make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illnesses going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on a vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck, and I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed, and the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared, and instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. Yeah, I think this is the reason why we are all doing it too. We want to be the happiest we've ever been. Gratitude, of course, has changed us as well. And our whole life is magically changing. And the life is just unfolding to be more and more beautiful. So Rhonda Bhan अपने बारे में बताती हैं कि उनको जब पहले कितना ज्यादा इश्यूज होते थे उनके लाइफ में. पैसे के बारे में उन्होंने बताया कि मतलब उनका तो वैसे $2 million का डेट था और उनका घर वर सब जाना था. मतलब उनके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम था, मतलब जो उनके क्रेडिटर्स ने दिया था, दैट उसके बाद उनका सब कुछ वापस ले लेंगे. इवन गाड़ी उनकी कॉन्फिस्केट कर लेनी थी, मतलब वो भी उनको वापस देनी थी क्योंकि वो अपने लोन्स नहीं दे पा रही थी. सो इस तरह जैसे तैसे उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई, बट बहुत कॉन्फिडेंट थी कि शी विल बी एबल टू ओवरकम दिस सिचुएशन. और उसके बाद ऑफ कोर्स शी कुड बाय अ हाउस बाय द सी, एंड देन जो उनकी लैंड रोवर जो उनको खरीदनी थी, जो शुरू से उनकी ड्रीम थी, वो उन्होंने गाड़ी खरीदी. सब कुछ हो गया उनके लाइफ में. आई मीन टुडे शी इज वन ऑफ द रिचेस्ट. और बहुत पैसिव इनकम आती है क्योंकि उनकी जितनी भी बुक्स हैं, मतलब ये सब इनको पैसिव इनकम दे रही है. ये सब अभी भी यूएस बेस्ट सेलर्स है. सो दैट ऑफ कोर्स लाइफ टुक ऑफ. रिलेशनशिप्स के बारे में बताती हैं कि उनको मतलब रिलेशनशिप्स बहुत ही बिलो एवरेज रहता था. शी कुड ट्रांसफॉर्म दैट सिचुएशन टोटली, और उनके इतने अमेजिंग रिलेशनशिप है. तभी तो हम देख रहे हैं कि सीक्रेट मूवी और द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, तब से उनकी टीम सेम है. एक्नॉलेजमेंट में वही सारे लोग आते हैं, लॉरी शारका एंड यू नो लाइक जितने भी सीक्रेट मूवी में थे, वही मैजिक बुक के पहले उन्होंने सारे क्रेडिट्स दिए हुए उन लोगों को. यही सारे दूसरी पावर बुक में भी हैं, यही क्रेडिट्स उन्होंने द ग्रेटेस्ट सीक्रेट में भी दिए हुए हैं. सो ऑल अ बुक्स हैव गॉट यू नो द सेम सेट ऑफ पीपल, व्हिच मींस द रिलेशनशिप इज गुड, है ना. सो ये बहुत अच्छा था. हेल्थ का उन्होंने लिखा है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं थी कि जो उनको हुई नहीं हो. कहती है कि सारी लेटेस्ट बीमारियां मुझको होती थी.
and she would be drained by the evening, lack of energy, but then her health became so good that we can all see that उनके लगातार interviews आते रहते हैं. She's like aging now into her other side of the age, but well, she looks, and just to look at her, it feels that she's enjoying. She's so radiant and so high on energy all the time. And mental health तो उनकी पता लग जाती है देख के एकदम से. इतने creative interviews, उनका content इतना अच्छा होता है. So it's like beautiful, like in every which area. Career हमको पता ही है उनका कितना अच्छा चल रहा है. Every 2-3 years she's coming up with one book which becomes the bestseller. मतलब कौन author है, after one after the other उनकी books आती जा रही हैं. They're all like that. So that's what she says, that gratitude totally changed my life. So she says that पहले मुझे पता था कि थैंक यू बोलना होता है अगर किसी ने कुछ किया. तो अब कोई भी हमारे लिए कुछ करेगा तो हम थैंक यू बोलेंगे, कोई बर्थडे पे गिफ्ट देगा तो हम थैंक यू बोलेंगे. So that is what she was at that point of time. But then she did not know really being a grateful person. मतलब grateful आपका being, आपका वजूद जब ग्रेटफुल होता है, आपका बीइंग ही ग्रेटफुल हो जाता है, वो उसके मायने बहुत अलग होते हैं. इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. सो दैट इज ग्रैटिट्यूड एट ऑल लेवल्स, whether something good happens, whether something bad happens. So that's what we are striving to achieve, that gratitude हमारे subconscious mind में एक पैटर्न बन जाए और वो परमानेंट मार्कर बन जाए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. सो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम ये भूले नहीं. अगर हमको सामने भी एक डोर भी दिख रहा है तो हमारे दिल में उसके लिए भी प्यार आ जाता है ना. अगर कोई हमको स्ट्रे डॉग दिख रहा है जिससे सब लोग डरते हैं, है ना. कई बार ये होता है लोग डंडा भी लेके वॉक करने जाते हैं क्योंकि डर लगता है, बट कोई डरने की जरूरत नहीं है. पूरी तरह से ब्लेस करके इंटेंशनल लिविंग, जो हमने आपको बताया है कि अब से इंटेंशनल लिविंग और डेलिब्रेट क्रिएशन, दीज आर द 2 वर्ड्स वी नीड टू बी हुक्ड ऑन. सो इंटेंशनल लिविंग करना शुरू करो. इंटेंशन डाल दो दैट माई वॉक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी जॉयफुल, वेरी सेफ, सुपर फन, एंड विल लीव मी विद अ लॉट ऑफ एनर्जी. So this is the kind of walk you're doing. So you don't need to be scared of a dog. You don't need to be scared of the vehicles. You don't need to be scared of anything. And you will see that it will become the most joyful walk for us. When you're exercising something, maybe in the house, and you have to say that, thank you, universe, for giving me such an amazing time exercising. I did the exercises that affected my body so much in such a good way. And, like whatever it is. So I did the exercises that I really required. सो ऑल ऑफ दैट, इस तरह से इंटेंशनल लिविंग करना जब हम शुरू कर देंगे तो कोई चीज रॉन्ग होगी नहीं. सो छोटी छोटी चीजों में इंटेंशन डाल के, और डेलिब्रेट क्रिएशन होता है आप थॉट्स एंड फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखो, अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को अपने कंट्रोल में रखो. सो डेलिब्रेट क्रिएशन वो होता है वेयर इन योर थॉट्स एंड इन योर फीलिंग्स यू आर ब्रिंगिंग ओनली दोज थिंग्स दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर आईज, दैट यू वांट टू सी इन फ्रंट ऑफ योर आईज, है ना. दैट्स कॉल्ड डेलिब्रेट. डेलिब्रेट का मतलब होता है फोर्स करके करना. तो ऐसा फोर्स तो बहुत रेजिस्टेंस वाला वर्ड होता है तो वो हम नहीं यूज करेंगे. बट डेलिबरेटली सोचना है हमको ऐसी चीज जो हमको अपनी जिंदगी में देखनी है. अगर आपको देखना है कि बहुत सुंदर सा आपका घर है, बहुत अच्छा घर है, 4 BHK का है, उस पर्टिकुलर, ये तो हमको पता ही होगा कि हमको कहाँ खरीदना है. सो बहुत अच्छा दिख रहा है, कितने खुश हो रहे हैं, गृह प्रवेश कितना ग्रैंड हुआ, इतने खुश हो रहे थे, सब कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, उनकी आवाजें सुनो, कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस है, मजा आ गया देख के, लाइक ऑल दोज थिंग्स. तो अपने आप जब आप उस चीज के बारे में सोचोगे कि आप गृह प्रवेश कर रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है, सब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और लाइक इतना हवा आ रहा है और बहुत ही सनलाइट है, घर में बहुत रोशनी आती है. सो अपने आप धीरे धीरे सोच के, नाउ दैट विल बिकम योर बीइंग, और आप देखोगे कि बहुत जल्दी इट विल कम बिफोर योर आईज, इट विल अपीयर. वो कैसे यूनिवर्स गेम्स करता है, मतलब हमको पता ही नहीं लगता. सो इसी तरीके से हमको सोचना है. सो इंटेंशनल लिविंग, कोई भी चीज बिना इंटेंशन के मत करो, नहीं तो आप वो स्टेज आ जाती है वेयर यू हैड द राइट टू डिसाइड द आउटकम, बट यू जस्ट गेव इट अप एंड यू लेट आपने गाड़ी का वो छोड़ दिया स्टीयरिंग व्हील, अब वो कहीं पे भी लेके जा रही है, आपको गड्ढे में भी लेके जा सकती है ना. हो सकता है कि आपका बिल्कुल ही डिजास्टरस आउटकम आया उस चीज का जो भी आप कर रहे थे. So this is how intentional living is all about. So don't lead your life without intention. तभी तो have a magical day, magnificent outcome, ये 2 practices है ना.
और ऑफ कोर्स मैजिक डस्ट भी है, जैसे अगर आप शॉपिंग भी करने जा रहे हो, सपोज किसी की वेडिंग है और उसमें आपको कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहनी, शॉपिंग भी करने जा रहे हो, उसके लिए भी आप मतलब पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। मैग्निफिसेंट आउटकम का ऑफ कोर्स मतलब प्रैक्टिस वाइज लिखा हुआ है कि 3 चीजें ही करनी है, बट ऑफ कोर्स आप कोई भी काम करने के पहले कर सकते हो। अगर आप 6 चीजें कर रहे हो उनके पहले भी आप कर सकते हो, अगर वो बहुत इवेंटफुल वाले काम है तो, है ना। सो वो पहले से इंटेंशन कर लो दैट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। आउटकम आप फाइनल जो उसका वो है आउटकम, वो आप पहले डिसाइड कर लो और उसके लिए थैंक यू बोल दो बस, कि थैंक यू, कि मजा आ गया आज तो लंच के लिए जाने में फ्रेंड्स के साथ में, कितना हंसे, बहुत मजा आया, थैंक यू यूनिवर्स इतना गाला टाइम देने के लिए। ठीक है, बस हो गया। शादी में जाना है कहीं पे, थैंक यू यूनिवर्स इतना अमेजिंग टाइम देने के लिए, मजा आ गया सबसे मिलके, कितना हंसे, खाना बहुत अच्छा था, यू नो इट वाज सच अ फन टाइम, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग्स आई हैव अटेंडेड, थैंक यू यूनिवर्स। बस इंटेंशन सेट कर लिया, हो गया। तो इस तरह से कुछ भी चीज कर रहे हो, मेल भी लिखनी है, अगर ईमेल लिखनी है तो थैंक यू यूनिवर्स इतना अच्छा ईमेल फ्रेम किया, इट वाज सो इम्पैक्टफुल और इतना अच्छा रिप्लाई आया, मतलब आई एम सो सेटिस्फाइड विद दैट मेल दैट आई हैव रिटन, थैंक यू, मजा आ गया, थैंक यू यूनिवर्स। बस फिर हो गया, तभी भी आपने आउटकम और वो जो भी है डिसाइड कर लिया। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं ना, हमको हमारे पास वो है डेलिबरेट क्रिएशन का ऑप्शन, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना। और जितना ज्यादा डेलिबरेट क्रिएट करेंगे, साइंटिफिकली मैं बता रही हूँ, उतना ही ज्यादा राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो होता है वो हमारा एक्टिवेट होता है, जो हमारा क्रिएशन का ब्रेन होता है। नॉर्मली हम लोग राइट साइड वाला ब्रेन यूज नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि देखो हम कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, तो हम अगर राइट हैंड से लिखते हैं तो हमें राइट हैंड से लिखने में बहुत आराम से हो जाता है, हम वी आर एबल टू राइट विद ईज बिकॉज बचपन से वी बीन यूजिंग अ राइट हैंड टू राइट। ओके, नाउ ट्राई राइटिंग विद योर लेफ्ट हैंड, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड, स्पेशली इफ यू नेवर यूज्ड योर लेफ्ट हैंड फॉर राइटिंग। अभी किसने, आयान है, किसी ने एक वीडियो भेजा था ना, जो मेरे भी इंस्टा पे बहुत पॉपअप होता है, कि सुबह सुबह उठ के आप राइट हैंड की जगह ब्रश जो करते हो, जो ब्रश करते हैं हम नॉर्मली राइट हैंड से उसको पकड़ते हैं ना ब्रश का हैंडल, तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि अब से सुबह जब उठते हो तो आप ब्रश का जो हैंडल है वो अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ने लगो, मतलब यूज योर लेफ्ट हैंड टू होल्ड दैट हैंडल ऑफ योर टूथब्रश एंड देन नाउ यू ब्रश योर टीथ द एंटायर टाइम। सो व्हाई नाउ यू स्टेप्ड आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन ना, मतलब आप अपनी वो नर्व्स को एक्टिवेट कर रहे हो जो अभी तक रिडंडेंसी में है, मतलब जो अभी तक यूज नहीं हो रही थी। सो हमारा एक्चुअली लेफ्ट ब्रेन इज द ब्रेन दैट वी यूज अपने लॉजिक्स एनालिटिकल चीजों के लिए, वो हम यूज करते हैं। जो हमारा राइट साइड वाली ब्रेन होता है वो हमारा क्रिएशन के लिए यूज होता है ना। और उसको हमको इसीलिए कभी कभी आपको लगेगा कि आपको ना कंसंट्रेशन और विजुअलाइजेशन में दिक्कत आती है, मतलब आप अगर एक जगह पे बैठे हुए हो और आप बहुत विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हो तो इतनी डिटेल में आप उसमें पता नहीं, मतलब कई बार नहीं जा पाते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन आ जाती है या विजुअलाइजेशन नहीं होता है या जो भी है, क्योंकि हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन अभी एक्टिव नहीं है। तो वो जो प्रोसेस था जो वीडियो में वो बता रहे थे कि लेफ्ट हैंड से अपना ब्रश करो, इसका मतलब यही था दैट यू आर ट्राइंग टू एक्टिवेट द थिंग्स दैट यू हैव नेवर डन बिफोर। So when you do the new things in your life, or when you go into the unknown, डॉक्टर जो डिस्पेंसा ये बोलते हैं कि step into the unknown, मतलब नोन जोन में रहता है ना हम लोग, KNOWN वाला नोन जोन। ओके, सो जो नोन है हमारे लिए, जो हमें मालूम है, हम उस जोन में रहते हैं। तो अभी हमें अननोन में स्टेप करना है, ऐसी चीज करनी है जो हमने कभी भी नहीं की है। तो ऐसी चीज जब हम करेंगे, जैसे कोई एक पर्टिकुलर एफर्मेशन है जो मैं 11 बार लिखती हूँ, मतलब बहुत सारी लिखती हूँ 11 बार, बट एक जैसे कोई सी भी एक पर्टिकुलर एफर्मेशन मैंने डिसाइड कर रखा है दैट उसको उसके 2 पॉइंट्स मैं लेफ्ट हैंड से लिखती हूँ। बहुत ही बेकार हैंडराइटिंग आती है उससे, मतलब वो ग्रिप भी नहीं बनता है मेरा, बिकॉज मैंने कभी भी अपना लेफ्ट हैंड यूज नहीं किया। ठीक है, देयर आर पीपल जो दोनों हाथ से लिख पाते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस, तो उनका एक्चुअली अलग होता है, उनके क्रिएशन पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो लेकिन आई कांट यूज माई लेफ्ट हैंड, सो मुझे लेफ्ट हैंड में लिखने में बहुत स्ट्रगल होता है, मेरे वर्ड्स बड़े बड़े होते हैं, मेरी हैंडराइटिंग बेकार होती है, बट देन आई स्टिल डू इट ओनली टू एक्टिवेट माई राइट ब्रेन। ऑफकोर्स मैं ब्रश नहीं करती हूँ लेफ्ट हैंड से, बट वो मैं करती हूँ कि कोई भी 2 सेंटेंसेस, और 2 सेंटेंसेस मुझे गैप के बाद करने पड़ते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 9। ठीक है, इस तरह से करने होते हैं, एंड दैट आई टोटली डू। और वो 2 लाइन का वो है एफर्मेशन, सो वो
मतलब point number 3, point number 9, I write it with my left hand. So that helps my right brain to get more active. So this is how it works, you know, like अगर हम देखेंगे, so just in case अगर आपको पता नहीं था, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारा राइट ब्रेन जो होता है हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, क्रिस क्रॉस होते हैं, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड से जब लिखती हूँ तो धीरे धीरे मेरा फोकस, मेरा अटेंशन, देयर इज मोर काम एंड डेप्थ इन माय लाइफ एंड आई एम एबल टू एनविजन सर्टेन थिंग्स, मेरा कम्युनिकेशन, मेरी स्पीच बेटर होती है, मेरा मेडिटेशन बहुत पावरफुल होता है। So this is how it actually works. So try to do things more into the unknown and you will see that, you know, आप बहुत क्रिएशन के चैंपियन बन जाओगे। वैसे तो आप लोग बहुत ज्यादा हो, बाय गॉड, बहुत ज्यादा। एवरीबडी, ऑल द एक्सपीरियंसेस, द लिटिल थिंग्स दैट यू ऑल शेयर, यू नो, पूरी क्रिएशन से भरी हुई होती हैं। तो मैं यही बोल रही थी आपको कि मैं सीखने के लिए आती हूँ यहाँ पे, मोर देन शेयरिंग। सो इट इज लाइक दैट, बट या, इंटेंशनल लिविंग एंड डेलिब्रेट क्रिएशन, ठीक है। ये वाली पावर आप किसी और को मत दो कि कोई आपकी फीलिंग्स और आपकी इमोशंस के साथ खेले। आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा फील करना है आज, नाउ, और किस तरह का आपको दिन चाहिए, किस तरह का आपको अपना एनवायरनमेंट चाहिए, कितने आपको पैसे चाहिए, क्या आपके गोल्स हैं, कौन से आपको कोर्सेज करने हैं, क्या चीज आपको सीखनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, आपकी हैप्पीनेस आपके अंदर से आए, एक्सपेक्टेशन लोगों से कम हो जाए। ये सारी चीजें हम खुद करेंगे और हम खुद ही देखेंगे। मतलब यूनिवर्स इज सो ब्यूटिफुल दैट आपको ऐसा लगेगा कि हाउ कैन आई नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर्स हु आर माय लव्ड वंस। You don't have to. Automatically, when you are working on yourself, all your relationships will become gorgeous. I mean, like absolutely beautiful. You will love being in that zone, you know, in that phase of your life where everything is working out so perfectly. So, which is, of course, that statement that I've shared with you that you should actually write. Everything is always working out for me so perfectly. So you can keep telling this to yourself and you'll see that how life unfolds before you. So that is what, you know, gratitude changed me and my whole life changed. Rhonda Byrne ne likha hai. So work on yourself. It changed her because she worked on herself. So the whole life magically changes that way. Hanji. Yes, ma'am. Bring the magic into your life. Bring the magic into your daily life. So this has been a video I've been wanting to make for a while. So मैं अभी बना दूंगी इसमें। आजकल तो I'm in Pitampura, so परसों नरसों I want to make a video where it talks about how to incorporate magic into the daily life. So of course some of you are very good at it, ठीक है, बट ये ग्रैटिट्यूड के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, ग्रैटिट्यूड के लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ता। ये हर एक चीज में है इस वक्त, ठीक है। जो चीज है और जो फ्यूचर में होनी है उस पे पहले से ग्रैटिट्यूड कर दो। दैट इज व्हाट इट इज। जैसे अभी आप चल रहे हो, सुबह जब सो के उठे और सीधे आप उठ के, यू नो, फॉर द ब्यूटिफुल न्यू डे, उसके लिए थैंक यू करना। मदर अर्थ के लिए थैंक यू करना, जब पैर नीचे रखोगे धरती पे बेड से उठ के थैंक यू करना। इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वजह से हम देख पाते हैं, साइड लैंप यूज करते हैं, लाइट जलाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें, पंखा अगर चल रहा होता है, थैंक यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल हाउस विच हैज ऑल द लग्जरीज एंड एमिनिटीज। फिर उसके बाद आप बाथरूम जाते हो, वहां पे वॉश बेसिन है, मिरर है, हैंड टॉवल है, पॉट है, फ्लश सिस्टम है, पानी आता है, उन सब के लिए थैंक यू। सो इट्स नॉट दैट हमको कहीं जाना पड़ रहा है डेली लाइफ में। इसीलिए यहाँ पे ये रोजमर्रा की चीजें रखी हुई है। देखो ये किचन का सेट है, गैस रेंज है, फ्लावर्स हैं, यूटेंसिल रैक है, बाहर से ब्यूटीफुल सनलाइट आ रही है, एंड समथिंग समथिंग केप्ट, यू नो, हैंड वॉश एंड सोप्स एंड एवरीथिंग, पानी। सो दिस इज व्हाट दैट मीन्स। ग्रैटिट्यूड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, उसके लिए हमें कहीं जाना नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि ये सब है हमारी जिंदगी में। दैट्स व्हाट इट मीन्स। No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life.
I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles that take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transformed into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. Yeah, so this just talks about कि कितने भी अभी आपके हालात है गड़बड़, मे भी जिंदगी में बिल्कुल खुशियां नहीं है, मे भी सारे दरवाजे बंद है जिंदगी के, कुछ नहीं, हेल्थ में भी प्रॉब्लम चल रही है, मनी में भी चल रही है, करियर में भी चल रही है, ठीक है, रिलेशनशिप्स में चल रही है, there is no point dwelling into that because the life is magically about to change. अगर ये बुक्स हमारे कान में पड़ी हैं, ठीक है, इसका मतलब ही यही होता है that now is the time, it's a game changer event of your life, okay, and now life will not be the same again. Okay, so this is how, जैसे हार्डवे का सॉन्ग है ना जो टोनी रॉबिन्स वाला, so वर्षा वो बार बार डालती भी है, life is changing, life will never be the same again, life is changing. ये हार्डवे ने स्पेशली टोनी रॉबिन्स के सेमिनार्स के लिए बनाया हुआ है. तो जब भी टोनी रॉबिन्स की क्लास होती है तो हमें इस गाने पे डांस करना होता है, बड़ा मजा आता है. एक तो एनर्जी उनकी इतनी ज्यादा होती है ना, वो कभी भी बैठ के सेशंस नहीं लेते हैं, खड़े होके लेते हैं, चाहे वो 12 घंटे का, उनके 12-13 घंटे के सेशन बहुत नॉर्मल है टोनी रॉबिन्स के लिए, और उसमें वो पूरे टाइम बैठते नहीं है, मतलब 13 घंटे खड़े रहते हैं वो, और बीच बीच में इस गाने पे डांस करना होता है. लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन, लाइफ इज चेंजिंग. एंड उसका एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग वो स्पेशली इसीलिए लिखा हुआ है कि ठीक है अब हमारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा मतलब गेम चेंजर इवेंट वही होता है ना, दैट वो वाला मोमेंट आ गया है कि अब जिंदगी में बहुत खुशियां आने वाली हैं. सो इसमें जो एक लाइन लिखी हुई है रोंडा बर्न ने, दैट with gratitude there is nothing you cannot achieve or be, do and have. मतलब जो आपको अपना, कितने बजे आएगी बस? नेहा अग्रवाल म्यूट कर लीजिए अपने आप को. सो जो चीज, जो बीइंग आपको करना है, आप जैसे पर्सन बनना चाहते हो, सुपर सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, प्रॉस्पेरस, वेरी वेरी हेल्दी, ठीक है, आपका बीइंग वैसा बनता जाएगा. सो बी, डू anything that you wanted to do. You wanted to travel the world, you wanted to become an icon, you wanted to become a brand, there you go, you will be that. Okay, so anything that you want to be, do and have in terms of your skills,
have in terms of your friends, have in terms of your relationships, have in terms of material goods, everything you will have by being a grateful person. क्योंकि वो being अगर grateful हो गया तो being से ही निकल के do and have आते हैं, है ना? जैसे अगर मेरा being ही positive है तो मैं जो काम करूंगी उसमें अपना 200% डालूंगी ना, मतलब पॉजिटिविटी के साथ ही अप्रोच करूंगी. सो दैट इज हाउ लाइफ बिकम्स, जो इसमें अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है कि अगर पैसों की दिक्कत है तो चाहे आपके पास अभी कितने भी हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपके पास इतना भर भर के आएगा कि संभाला भी नहीं जाता है. ठीक है, ऐसी लाइफ हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से आए ये पैसे, मतलब व्हाट्स हैपनिंग टू मी. Then when you talk about, you know, the beautiful exotic travels, you will see पता नहीं कैसे office is paying for them and you are going to such amazing places and you are enjoying, you're having a blast there. So this is how life becomes. Relationships will become, everybody will become so chipku to you, you know, like you literally become like a honey bee on the honey types. That is who you become, and you will start making new and amazing relationships because like attracts like. तो सब जो आपके जोन वाले लोग हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी वाले जोन में है, वो आपके पास आने लग जाते हैं, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी से बहुत फर्क है वो आपसे दूर जाने लग जाते हैं. ठीक है, अपने आप ऐसा होता है. जो क्राइंग वाइनिंग कंप्लेनिंग लोग होते हैं ना, वो अपने आप आपकी जिंदगी से निकलने लग जाते हैं. वो यूनिवर्स एक्चुअली, ये सब मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं. इट्स नॉट दैट वी आर डूइंग इट. ठीक है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वही आ पाएंगे जो आप, जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपसे मैच करता है, नहीं तो वो आएंगे ही नहीं. आप बहुत प्लान बनाओगे कि नहीं चलो मिलते हैं, ऐसे हैं, वो आपके साथ ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, वो आपके साथ रह नहीं पाएंगे. ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं करती है. तो अपने आप ये सब, ये यूनिवर्स का खेल होता है, इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते. बट आप अपनी जिंदगी एंजॉय करते रहो, हैव अ ब्लास्ट ऑफ लाइफ, you know, and keep enjoying the little moments and the little things, and focus more in your life in making all those magical moments. And magic moments, that caption. So have magic moments, that my life is full of magical moments and I'm just loving it. That is all. Now it is universe's job to give us like 1,000 magic moments in a day, because हम अपने, हमारे mindset में है that my life is a celebration. Okay, so wherever you are, that tagline of yours goes with you. You are at work, your tagline will go with you. You are with friends, tagline will go with you. You are with your family, that tagline, my life is a celebration, is working in your life right now. When you're gone out for a walk, to the gym, wherever, my life is a celebration, the tagline is yours, because that's your being now. That my life is a celebration is your being. So that being is going to manifest whatever you do, wherever you go. And celebration is a very happy word. It's a very high frequency word. So that frequency is what you will be attracting, because in your electromagnetic field, your life is a celebration. So you have to keep affirming this, and you know, जो auto suggestion जिसको हम बोलते हैं, अपने आप से internally बात करना. तो उसमें ये होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए उस दिन मुझे उसने ये बोल दिया, फिर ऐसे हो गया, पता नहीं उसका क्या होगा, होगा कि नहीं होगा. No. Everything, my life is a celebration. Everything always works out for me. I'm very, very grateful for the amazing holidays that I have, although you've not even gone on that holiday. Okay, but you've already said thank you for it. So now it will be just the way you had thought. When you've thanked for your vacation, you've thanked for your holiday, just wait for the unfoldings to appear before your eyes, and it will be truly, truly magical. So for everything, you know, whether it is in the past, it is thank you. Okay, even the relationships that did not go so well, उनके लिए भी thank you. ठीक है, कोई ग्रज व्रज नहीं रखनी है हमको. हम अपनी जिंदगी में क्यों नेगेटिविटी लेके आए? ठीक है, जो हुआ सो हुआ. पीछे अपने आप को, मैंने बोला है ना, अनहुक कर दो. आप इमेजिन करो कि वो हुक से आपने अपने आप को रिलीज कर दिया है, जो पास्ट रिलेशनशिप आपको कैप्चर करके बैठी हुई थी. अनहुक इट, मूव फॉरवर्ड. ओके, and just think more about where you are, wow, and where you want to go. So that is what we need to do. So it's like life's that beautiful, and keep doing that. And इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि देखो, लाइफ में कभी चैलेंजेस आएंगे, उनको हम प्रॉब्लम बोलेंगे भी नहीं. चैलेंजेस एक बहुत पावरफुल वर्ड होता है और करेज से इन्फ्यूज्ड होता है. चैलेंज मतलब आई एम चैलेंजिंग अ सिचुएशन मीन्स दैट आई एम रेडी टू फाइट इट. चैलेंज का मतलब होता है
सो करेज से इन्फ्यूज्ड है ये. सो वेल चैलेंजेस में कम, बट आपको पता होता है कि उनको ओवरकम कैसे करना है. कैसे करना होता है? ग्रैटिट्यूड करके. ठीक है. सो हाउ टू ओवरकम देम एंड लर्न फ्रॉम देम. सीख जाओ. कभी कभी यूनिवर्स आपसे बातें करता है, ठीक है, और कभी कभी नहीं, हमेशा बातें करता है. परसों रात को ऐसे ही हुआ, तो मैं सोई थी तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कुछ यूनिवर्स से. ठीक है. तो मैंने कहा था कि सुबह उठूंगी तो प्लीज मुझे इसका जवाब दे देना, मुझे आई रियली वांट टू नो. एंड इट सो ब्यूटिफुली गिव मी द आंसर, लाइक इन द मॉर्निंग व्हेन आई सॉ समथिंग, आई सॉ समथिंग एंड दैट वाज माय आंसर. एंड एकदम से मैं समझ गई दैट अच्छा ये उस क्वेश्चन का जवाब है जो मैंने रात को पूछा था. मुझे अभी सुबह 9:45 के आसपास, around 9:45 a.m. in the morning when I was driving to work and I was at the flyover, I got that answer. It's crystal clear. So that builds a bond with the universal forces, है ना. मतलब infinite possibilities है लाइफ में. कभी लिमिट मत करो. मतलब हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स हो जाती है because of the past experiences. You don't have to be. Okay, make yourselves a brand. Make yourselves the healthiest person ever, okay, and the happiest person by working on gratitude and infusing gratitude into our subconscious mind on a daily basis, especially when the things are not going right. That is the time when we need to work, because वो हमारी frequency को shake कर देता है. ठीक है. So while challenges will come, we know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. That's how life becomes, and everything looks so beautiful. 1 second. Yeah. Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all of the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. The bottom line of ungratefulness is that when we were not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So, if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever doesn't have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. Yeah, thank you so much, Jyoti. We'll be able to read only so much today. So yeah, thank you so much. So इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है, इज योर लाइफ ट्रूली मैजिकल, अगर वो जादू की तरह आपको नहीं दिख रही है, इसका मतलब अभी भी कंप्लेन जोन्स बहुत ज्यादा आते हैं. इट इज एज सिंपल एज दैट. अगर आप कुछ टाइम से इन सेशन में आ रहे हैं और अगर लाइफ में ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है, ठीक है, वैसे तो 1 महीने में ड्रास्टिक चेंज आता है. कल सुनीता ने आपको बताया था ना दैट हम लोग के लाइफ में आई थिंक विद इन अ मंथ हमने
मई में अप्रैल में प्रैक्टिस करना शुरू किया था, और उसके बाद आई थिंक बाय जून देयर वाज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन माय बैंक अकाउंट, इन माय करियर, सक्सेस, हेल्थ तो रेवोल्यूशन की तरह चेंज हो गया था। सो बट बहुत सिंसियरली प्रैक्टिस करना होता है ग्रैटिट्यूड, मतलब क्योंकि लाइफ हमेशा आपका टेस्ट लेती रहती है बीच बीच में, ठीक है। तो अगर उस टेस्ट में कंपार्टमेंट आती है या फेल होते हैं या मतलब ग्रेड्स लो होती है, तो अगली बार एकदम से एक्शन पॉइंट आपका होना चाहिए दैट नो आई एम गोइंग टू विन ओवर इट। लाइक जैसे ही कुछ ऐसी चीज हुई जो आपको पुल डाउन कर रही है, यू जस्ट हैव टू सिट, ईदर एम्प्टी योर माइंड एंड डीप ब्रीथ, या मैजिक फुट स्टेप्स करो, या अपने मन में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ये चलना चाहिए, ठीक है। या होपोनोपोनो प्रेयर कर लो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड कॉन्स्टेंटली कीप chanting this only in the head. Or just write, if you are in a position to write, thank you universe, thank you universe, thank you universe, thank you universe. universe की जगह आप अल्लाह, जीसस, कृष्णा, शिवा, कोई भी नाम लिख सकते हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं और आप जिस भी रिलीजन के हैं। सारे भगवान बहुत अच्छे होते हैं और एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो जो लिखना है वो लिख के, लेकिन अपने आप को डूबने मत दो लो फ्रीक्वेंसी में, है ना। आपके नंबर 10 में से 10 ही आने चाहिए, वो ऑप्शन नहीं है कि 9.75 आए, है ना। इसलिए थोड़ी हम सेशंस में सुबह आते हैं, नॉट इवन 9.75, डोंट हैव एन ऑप्शन। वाइल यू कैन, मतलब ऑफ कोर्स लाइक कभी कभी ऐसा है दैट ऐसे मोमेंट्स आते हैं, बट उसमें ड्वेल मत करो, है ना। मेक इट वेरी ट्रांजिटरी, एज इन लाइक कुछ नेगेटिव हुआ, समथिंग दैट यू डिड नॉट लाइक, आपको लग रहा है अब कैसे होगा, एंग्जाइटी हो रही है या वरी होने लग गई है, सो उसमें उस फेज में आएगा तो जरूर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यू विल नॉट बी ओके दैट टाइम, बट वर्क ऑन दैट मोमेंट, ओके, वर्क ऑन दैट मोमेंट, एंड उसको ट्रांजिटरी कर दो। वो आया, आपने इमोशंस को थोड़ा सा सफर किया बिकॉज वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, और फिर उसके बाद लेट गो करके आपने उस पर एक्शन ले लिया। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स टू सी द मैजिक and cause a radical change to your current circumstances. Radical change is huge change, big change, and quick change. So if you want a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. Okay, it is as simple as that, and this sentence speaks volumes about how to live our life henceforth in the future. So this is how beautiful life has to be, and हमारे पास तो चॉइस नहीं है फेल होने की, हम आपको चॉइस देते भी नहीं है फेल होने की, है ना। फेल तो होना ही नहीं है जिंदगी में, आप सीखो, और क्या टूल्स एंड टेक्निक्स है वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, है ना, कि ये कर सकते हो। फटाफट अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल निकालो और उसमें थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आपको होपोनोपोनो करना है वो करो, जो करना है, लेकिन ड्वेल मत करो उस मोमेंट में, क्योंकि अगर आपने उसको बहुत एयर टाइम दे दिया, नेगेटिव इमोशन को एयर टाइम दे दिया, वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा अलग अलग एरियाज में। वो रिलेशनशिप में भी मैनिफेस्ट होगा, वो पैसे में भी मैनिफेस्ट होगा, वो करियर में मैनिफेस्ट होगा, वो हेल्थ में आ जाएगा, ठीक है, और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन चलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें। तो उस वक्त हमको डेलिबरेटली ग्रैटिट्यूड में रहना पड़ेगा, we'll have to work on ourselves, but that will become like, अब वो मेरा हैबिट हो गया। जैसे कल भी ऑफिस में something happened and it was not to my liking and it was so weird, like I didn't want to be in that energy because मुझे लग रहा था, बट वो चाहे कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, और मैं अपना आराम से बिल्कुल चुपचाप, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर माई लैपटॉप, एंड थैंक यू फॉर माई typing skills, thank you for my such a fast typing skill, you know, thank you for my, so I had a webinar yesterday, so मैं उसकी PPT सुबह बना रही थी बैठ के, so thank you, you know, that I, you know, for my knowledge and for my skills that I, you know, I'm drafting such an amazing PPT, thank you for all the content जो मेरे दिमाग में आ रहा है, thank you because उसके एक दिन पहले I had meditated on knowing what should be the content of my presentation, and मेरे 2 flashes, 2 topics instantly दिमाग में आ गए थे उसके immediately बाद, it was not even 5 minutes that had come out of meditation, और मुझे वो 2 टॉपिक्स आ गए थे। तो कल जाके मैंने सबसे पहले उन पे वर्क किया,
सो अपने इंस्पिरेशन पे एक्शन लेते रहते हैं. सो इट वाज सो बहुत कुछ चल रहा था अराउंड मी yesterday, but I did not like, I was so calm and I felt so proud of myself that, in spite of that situation that would have pulled me down earlier and made me a very angry person, like it was something that was triggering my anger. But I was so calm and I didn't need to work on myself, like वो होता है ना कि deliberately आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, वो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अब gratitude habit हो गई है, subconscious mind में pattern बन गया है, and it has become a new way of life. So that's so initially there will be some kind of a work that needs to be done on ourselves. उसके बाद अपने आप मतलब वो जोन आएगा, लेकिन ग्रैटिट्यूड इतना एनग्रेव हो जाता है हमारे हार्ट में, हमारे माइंड में, दैट वो हार्ट ब्रेन कोहेरेंस बहुत फर्स्ट क्लास बन जाता है, और उसके बाद नथिंग बॉदर्स अस. We know that our outcome is going to be the best in the best possible way. That's how life is. So whatever areas of your life that are not doing that well, so that means you have to give more gratitude. जो इसमें रॉन्डा बर्न ने ये सिखाया है, first you have to give, only then you receive it. So give more gratitude so that you receive more. Give whatever. If you want a lot of love in your life, give a lot of love, then you will receive. If you want to be acknowledged for your work and you want appreciation, give a lot of acknowledgement to people and appreciation to people so that you receive it back. Okay? इसीलिए कल मैंने सबको मनी वाला टास्क दिया था. तो मैंने आपको बोला था पैसे मत देना, चीज देना, बट मुझे पैसे देने पड़े, बिकॉज द पर्सन जिसको मुझे पैसे देने थे, इट वॉज माई the person who makes chai and all in the office. So I knew that he needed money very badly, and then he just had his wife's delivery done a while ago. So मुझे लग रहा था कि लाइक तो वो बोल भी रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, और उनको शायद सैलरी जो भी है 10 को मिलती है, ऐसा कुछ पता नहीं. सो आई हैड टू गिव हिम कैश, बिकॉज वो बच्चा उसका छोटा है, फ्यू डेज ओल्ड. तो मुझे तो पैसे देने पड़े थे, ऑल्दो मैंने बोला था आप लोग को कि पैसे मत देना, पैसे से कुछ चीज खरीद के किसी को देना. ठीक है? तो वो एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड आपका जो स्टक एरिया ऑफ योर लाइफ है ना, वहां पे हो जाएगा. तो मैंने ये एफर्मेशन की थी कि जो लोग भी पैसे से कुछ खरीद के किसी के लिए कर रहे हैं या दे रहे हैं, उनकी लाइफ में जो स्टक एरिया ऑफ देयर लाइफ है वो रिलीज हो जाएगा, उसका जो ब्लॉकेज है वो हट जाएगा. ठीक है? सो इसी तरह मतलब आप सबके लिए भी मैंने एफर्म किया था. सो since I am leading the session, so I do a lot of affirmation. और group admins को पता है कि अब हमारी अलग affirmation book चलती है for everyone, all of us in all the 3 groups, not just for the morning group. So उसकी अलग affirmations चलती है, वो डायरी अलग है with a blue cover out there, जिसमें सारे ग्रुप all of us के लिए for all of us in all the 3 groups, शाम को भी 2 सेशंस होते हैं. For all of us बहुत ही क्लियर इंटेंशन और एफर्मेशंस होती हैं that how your life is going to be henceforth. Okay, so all of that is also, and all the admins are doing it. Okay, it's not just me, everybody is doing it for everyone. All of you can do it for all of us. More you give, more you're going to receive, because first you have to give, only then you receive it. That's what it is, है ना? अगर हमको बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमें दूसरों की हेल्थ के लिए प्रे करना पड़ेगा, तो अपने आप वो वाली एनर्जी घूम के हमारी जिंदगी में आ जाती है. सो इस तरह से that is what it says here. So let's make gratitude and enjoy the journey of gratitude and get our A++ in every area of our life. So now we go to the other book, which is The Hero, again by Rhonda Byrne, and we are starting a fresh new chapter which is called The Heart of a Hero. एक हीरो का दिल कैसे होता है? हीरो का दिल बहुत करेजियस होता है ना? वो कुछ भी करता है, जेम्स बॉन्ड की तरह. सो हीरो का हार्ट वैसा होता है, और हम ये किताब इसीलिए पढ़ रहे हैं so that we can identify and bring up the hero from within us. So हाँ जी मोहित जी, please start reading with the topic. Yes. The Heart of a Hero. Courage, Light Hamilton. Fear is an ever-present emotion in us. It's a part of what made us evolve. Yeah, so fear is an ever-present emotion, मतलब दिल में एकदम से कभी कभी धड़कन तेज हो जाती है, हल्की सी वरी या कंसर्न आ जाता है, बट ठीक है, उसी को तो ओवरकम करना है हमको. तो उस फियर की जगह हम करेज इम्प्लांट करेंगे, और कैसे करेंगे ये लोग आगे हमको चैप्टर में बताएंगे. Liz Murray. You can never get rid of fear because fear is a physiological response.
You can hook someone up to a machine and you can see you are having a fear response. You are always going to have a fear response. Al- Although we are each an individual, we are all human, and so every one of us has the full gamut of human emotions, such as fear, uncertainty, doubt, joy, passion, hope, and belief. At different times on the hero's journey, you will experience every one of these emotions. Just because someone is successful doesn't mean they didn't experience the same feelings of fear, uncertainty, and doubt. Fear is the same for them as it is for you. Doubt is the same for them as it is for you. The successful person just decided to continue following their dream despite feeling those emotions. They didn't allow their fear or doubt to paralyze them or stop them from achieving their dream. Yeah, so Lisbon, it just tells here that it is absolutely okay to have the negative emotions. That's what I was telling you earlier, like even in the magic book, it's absolutely okay. If you have doubt, if you have that uncertainty कि पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, it's okay. Most important point is that how you're overcoming them, how you taking the next big step in your life, how you're being grateful even in that situation. Okay, that's most important. That's passing the exam. सो ऑफकोर्स एग्जाम है तो डिफिकल्टी होगा, बट वो एग्जाम को इजी बना दो वो पेपर को, क्योंकि आपको पता है उसका जवाब क्या होना चाहिए. दैट यू हैव टू स्टेप ओवर दैट चैलेंज एंड टेक इट वेरी वेरी ग्रेसफुली इन योर स्ट्राइड, and you have all the power to get an A+ in every exam. So of course doubt आएगा, worry आएगी, fear आएगी, ये सब emotions हैं हमारे अंदर. इसीलिए तो हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स के सारे हॉर्मोन्स और केमिकल्स होते हैं, ताकि जब भी ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स आए तो एकदम से वो हॉर्मोन्स अलर्ट हो जाते हैं और वो अपना काम करने लग जाते हैं. वो हमारी हार्ट बीट को स्टेबलाइज करते हैं, हमारे प्यूपिल्स जो डायलेट हो जाते हैं उनको वापस ठीक करते हैं. सो हमारा वो बहुत ज्यादा एक्टिव ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसको वो ईज करते हैं, उसको पैरासिम्पथेटिक मोड में डालते हैं. तो वो अपने आप हमारी बॉडी में ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं कि ठीक है, इमोशंस हाइटेंड इमोशंस हुए और उसको कैसे अपनी बॉडी को फिजियोलॉजिकली नॉर्मलाइज करना है. तो ये सब बहुत नॉर्मल है नेगेटिव इमोशंस में जाना. बट क्या आप फेलियर के रास्ते पे चले जाते हो उनकी वजह से, और आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे ये नहीं, आई डोंट वांट टू ट्राई दिस न्यू बिजनेस, और दिस टाइम आई हैव लाइक मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है दैट सो एंड सो इज डूइंग लाइक दिस, तो मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन. डोंट step into it. It's a very normal emotion. So what's more important here, both of them have said that how you are overcoming and taking the next step. Okay, it's absolutely okay for the doubt to come, but that's okay. But इसमें क्लियरली ये लाइंस लिखी हुई हैं, दे डिड नॉट अलाउ देयर फियर और डाउट टू पैरालाइज देम और स्टॉप देम फ्रॉम अचीविंग देयर ड्रीम. है ना, ये नहीं आना चाहिए कि आप अपना रास्ता ही छोड़ दो और अब आपको लगे कि आप डर गए उस सिचुएशन से, अब आप कर ही नहीं पा रहे हो. टेक द नेक्स्ट. अब जब हम गाड़ी भी चलाना सीखते हैं तो इधर उधर बैंग कर देते हैं कभी कभी, है ना, मतलब कुछ हो जाता है, कभी गलत मूव ले लेते हैं, कभी किसी गाड़ी के सामने आके खड़े हो जाते हैं, कभी रॉन्ग लेन ले लेते हैं, कभी ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं रुकते, बिकॉज कहीं कुछ मतलब सीखने की स्टेज होती है ना. बट इसका ये थोड़ी मतलब फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नॉट इवन ट्राई टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार. नो, वी स्टिल डिड, राइट, एंड टुडे वी आर सो गुड एट इट दैट हम फोन पे बात करते करते भी हमारी गाड़ी हमारा ऑटोमेटिक एक्सेलरेटर पे पैर जा रहा है, ब्रेक पे पैर जा रहा है, सोचना भी नहीं पड़ता, दिमाग नहीं लगाना पड़ता. लाइफ बिकम्स लाइक दैट. दिस इज हाउ लाइफ इज लाइक. सो जब जब करेज आ जाता है हमारी बॉडी, हमारे लाइफ के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, सो हमारे बॉडी रिस्पॉन्सेज वैसे हो जाते हैं दैट नो, डज नॉट मैटर, आई विल स्टिल गो हेड ऑन दिस पाथ एंड आई विल अचीव इट एंड आई विल बी सुपर सक्सेसफुल एट माई वर्क. दैट्स हाउ इट इज. सो डोंट लेट द फियर पैरालाइज यू, लाइक फ्रीज मत हो जाओ उसकी वजह से, एंड गेट गोइंग टू अचीव योर ड्रीम. हाँ जी. Yes. Mastin Kip, whether your dream is big or even if it's just a small dream, it's still outside your comfort zone, and stepping outside your comfort zone equates to fear. But fear is perhaps one of the most misunderstood entities in human development. From a biological perspective, fear is designed to keep us safe. Fear is self-preservation. We experience two kinds of fear as humans, but it's important to understand that our physiological instinct that protects our survival
is not the same as psychological fear. Psychological fear is something we create with our own minds when there is no danger to our survival. You may have experienced this kind of fear if you have had to take a final exam that you felt your future depended on, or if you took a test for your driver's license. You may have felt psychological fear if you competed in a sporting event at your school, or if you had to stand up and make a speech in front of a lot of people. In all of these situations, there was no threat to your life. The fear you felt was psychological, a fear created by your own mind. Most of us will only face psychological fear on the hero's journey, but some, such as an athlete performing in extreme sport, may experience both kind of fear at the same time. Yeah. So it talks about here that fear is a natural process, and one of the books जो हमने पीछे पढ़ी थी, I think इकेगाई, जिसमें हमने पढ़ा था कि fear actually हमारे अंदर होता है हमको सेफ्टी जोन में रखने के लिए, और ह्यूमन बींग्स में ये fear factor इसलिए आया था क्योंकि शुरू में जब नियोलिथिक एज में जब ह्यूमन बींग्स धरती पे आए थे, तो उस वक्त उनको थ्रेट था जंगली एनिमल से, वाइल्ड एनिमल से थ्रेट होता था, तो इसलिए वो फियर का रिस्पॉन्स ट्रिगर होता था ताकि वो अपने आप को सेफ रख सके फ्रॉम द अटैक बाय द वाइल्ड एनिमल्स। शुरू में तो ऐसे ही था ना, जब केव्स में रहते थे ह्यूमन बीइंग्स और वो सारा, तो उस वक्त वो फियर फैक्टर था। और फियर फैक्टर फियर ऑफ फॉलिंग, तो ये फियर एक्चुअली दो ही तरह के होते हैं। जो फियर का जो गैजेट फिट है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो इन्हीं दो चीजों से, सो प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द थ्रेट एंड द फियर ऑफ साउंड ऑल्सो, फियर ऑफ साउंड एंड फियर ऑफ फॉलिंग। सो यही फियर होता है एक्चुअली, बट अदरवाइज बाकी साइकोलॉजिकल फियर्स ये सब क्रिएटेड, वो फिजियोलॉजिकल फियर्स होते हैं, मतलब जिसके लिए फियर का इमोशन हमारे अंदर है कि हमको अपने आप को सेफ रखने के लिए इस मेजरली। और बहुत तेज साउंड से हमको फर्क पड़ता है, बहुत जोर से साउंड होता है, इसका मतलब है कि आपको प्रोटेक्ट करना है, वो भी इसीलिए था। साउंड भी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए था ना, जैसे अगर शेर की आवाज आई है या किसी एनिमल की आवाज आई है तो हमें पता है कि हम किसी डेंजरस एनिमल के आसपास हैं। वो शुरू में जब ह्यूमन बीइंग्स की रेस शुरू हुई थी धरती के ऊपर, तो तब से ये फियर के फैक्टर्स हैं, मतलब जो अपने आप को सेफ्टी जोन में रखने के लिए होते हैं। लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल फियर्स भी होते हैं, जैसे इसमें दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि आप एग्जाम देने जा रहे हो या आपका ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि पता नहीं हाउ विल आई, मतलब दिल्ली में तो ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट, बाय गॉड, मतलब मैं 14 इयर्स की थी तब से मैं गाड़ी चला रही हूँ, यू नो, लाइक आई हैव बीन ड्राइविंग स्टिल। इस टाइम जब मेरा स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बना, सो आई फेल्ड थ्राइस। प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए। नेहा, आई थिंक बार बार आपका वो हो रहा है। सो उसमें तो ये अपने आप साइकोलॉजिकली, तो मेरा भी वो सेकेंड टाइम भी बहुत फेयर आ रहा था, जबकि मैं इतनी छोटे, मैं बचपन से गाड़ी चला रही हूँ, यू नो, एंड आई हैव ड्रिवन टू डिफरेंट सिटीज इन इंडिया। उसके बावजूद आई डिड नॉट क्लियर माई ड्राइविंग लाइसेंस फर्स्ट, बिकॉज आपको रिवर्स में स्नेक में चलाना होता है, बहुत नैरो सी रोड, रिवर्स में स्नेक में चलाना, लाइक यू हैव टू टर्न एंड दिस, और बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, वो टे अलार्म बज जाता है, दैट मीन्स यू फेल्ड। सो ये सारे अपने आप, तो अपने आप जब थर्ड टाइम में जब जा रही थी तो मेरे अंदर there was some kind of a fear, you know, like obviously कि क्यों, मतलब ऐसे आई होप मैं पास हो जाऊं और पता नहीं कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ये सब नेचुरल है, ये सब सुपरफिशियल लेवल पे होते हैं। जैसे एकदम से कुछ हुआ, पास्ट एक्सपीरियंस आपका था, तो अब आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मेरे नंबर कैसे आएंगे, मेरा एग्जाम कैसे होगा, या आप कोई काम करने जा रहे हो, यू नो, लाइक मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हो और आपको कोई चीज बहुत कर रही है थोड़े टाइम से, तो एक अलग सा फियर होगा कि पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे, पता नहीं मेरी रिपोर्ट में क्या आएगा। ये सारे फियर्स, तो जो साइकोलॉजिकल वाले फियर है उनको इंटेंशनल लिविंग से आप बहुत आराम से दूर कर सकते हो, है ना, डेलिब्रेट क्रिएशन एंड इंटेंशनल लिविंग। तो ये दोनों को यूज करके आप जो साइकोलॉजिकल वाले फियर्स है, फिजियोलॉजिकल तो ठीक है, ऑब्वियसली अगर बहुत जोर से अगर एकदम से आपके घर में से कोई जैसे पटाखा जैसा बजेगा, इसका मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रिक बोर्ड में हुआ, कुछ कहीं पे हुआ, कहाँ से आवाज आई, गीजर फट गया क्या, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि वो आपको अलर्ट कर रहा है वो वाला आवाज, दैट्स ओके, ठीक है। वो फिजियोलॉजिकल फियर साउंड से या फिर बहुत वैसे
फियर ऑफ फॉलिंग, तो वो तो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए है, वो तो नेचुरल है। लेकिन जो बाकी के फियर्स है उनको आप इंटेंशनल लिविंग से ठीक कर सकते हो। जैसे आपको कोई एग्जाम देने जाना, आप पहले से यूनिवर्स को थैंक यू बोल दो, थैंक यू फॉर द मोस्ट अमेजिंग एग्जाम आई हैव गिवन, आई न्यू द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चन, मजा आ गया आज एग्जाम देके, ठीक है, एंड थैंक यू बोल दिया। तो इस तरह जो साइकोलॉजिकल फियर्स है आप उनको ओवरकम कर सकते हो। जैसे इसमें सपोज कोई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है, आप ऑलरेडी डिसाइड कर लो अपना कि थैंक यू सो मच दैट आई वन माई स्पोर्ट्स और माई लाइक वट एवर इट वॉज दैट यू वर डूइंग, my basketball game, and it was so easy for us and it was so nice. I loved getting a gold medal. मजा आ गया. Thank you, universe. So that is what you have to. So the psychological fears को overcome करना, that's very important. Otherwise, they might just pull us down. So, but then fears are just this, it is not that जिंदगी में फेलियर हो जाएगा, ये होगा, या आप उस चीज को अटेम्प्ट ही ना करो फियर के बारे में, फियर को से डर के, ये नहीं होना चाहिए. So Mohit will be able to read only so much today. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. So कल हम लेड हैमिल्टन से शुरू करेंगे एंड कल बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ शेयर करना था. आज हम फटाफट शेयरिंग ले लेते हैं. और anyone wants to add or share or any experience that you've had, so please share, or any courageous step that you've taken, anything that you've done out of the box. कोई प्रैक्टिस, कल किसी ने मुझे भेजा था कि उन्होंने नूतन ने भेजा था कल, उन्होंने ऐसे ही हम बात कर रहे थे सुनीता और मैं, तो उन्होंने 333 टाइम्स वो लिखा था, विच इज लाइक रियली अमेजिंग. सो यस, वेरी गुड, वेरी वेल डन नूतन. मैं सुनीता को बहुत काम देती रहती हूँ, सुनीता बताती भी होगी. तो कभी उसको बोलती हूँ तुम्हें ये करना है, तुम्हें 21 दिन ऐसे करना है, तो वो बेचारी बड़ी मुश्किल से कभी कभी, लेकिन वो कर लेती है जैसे भी. सो मैं बहुत टास्क देती हूँ. आई नेवर लेट हर फॉल डाउन इन लाइफ, बिकॉज कई ऐसे मोमेंट्स उसकी लाइफ में आते हैं जब उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बट मैं कभी भी उसको, आई नेवर लेट अ फॉल डाउन. तो इसलिए मैंने उसको वो टास्क दिया था 333 का, बिकॉज आई वाज सीइंग दैट वन पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ लाइफ वाजंट डूइंग वेल, एंड आई टोल्ड हर दैट इन दैट एरिया व्हाट यू डू, वी आर नॉट फोकसिंग, बिकॉज आई कुड फील दैट रेजिस्टेंस था उसको उस एरिया में. सो आई टोल्ड हर टू राइट रैंडम 333, so वो वाला मैंने उसको बोला था. So just thank you universe, thank you universe, thank you for the air, thank you for the sun, thank you for the moon, thank you for my business, thank you for my house, like random चीजें जो बहुत specific नहीं है, तो उसके लिए resistance नहीं होता, तो आप बहुत आराम से लिख लेते हो. तो उसकी वजह से उसका बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया था. I think on the 21st day. So she started in November and she no, not November, like July and ended in August. So it was like that. उसको मैंने बताया था. So of course, like we can adopt the same practices, and जो हमारे लिए होता है वो हमको अपने आप क्लिक कर जाता है. So well done. Yes, Sanju. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. मेरी कल की शेयरिंग थी, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था. सो मैम, कल वाले दिन ही मैं प्लेस्ड हुआ था कॉलेज की तरफ से. सो सेम डे मैं तिरुपति जॉब गया था. लगी थी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आपकी यस ना? मैम, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू. तो आप यहाँ नॉर्थ के हो, लेकिन आप बैंगलोर में जॉब के कारण रह रहे हो? नो मैम, मैं स्टूडेंट था JN यूनिवर्सिटी में. हाँ हाँ. तो वहाँ पे अच्छा, मेरा बैंगलोर में ही. ओके. यस मैम. सो वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ था कल के दिन ही. और मैम बेस्ट पार्ट ये है कि कल ही हमें टीम आउटिंग पे लेके गए थे, और इतना सब कुछ हुआ. मेरे को रियलाइज हुआ, पूल में हम पार्टी कर रहे थे, मेरे को रियलाइज हुआ यार ये तो यूनिवर्स सेलिब्रेट करा रहा है मेरे को, कि आज के दिन को मैं भूल गया था कि इतना बड़ी चीज हुई मेरे साथ, इतनी बेस्ट जॉब लगी मेरी. मैंने सोचा नहीं था ऐसे कि किसी दिन मैं कर पाऊंगा इतना कुछ अपनी लाइफ में अचीव, क्योंकि जो स्टार्टिंग थी मेरी बहुत ही डाउन से हुई थी, और मैं इतने हाइट को देख रहा हूँ. मैं बेस्ट टीम है, मतलब वर्ल्ड की बेस्ट टीम है मैम करेंटली, जो काम कर रहा हूँ मैं ऐसे लोगों के साथ कर रहा हूँ, और वो इतने डाउन टू अर्थ है, वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, स्टिल दे आर प्लेइंग विद मी एंड दे आर एंजॉयिंग विद मी. सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी मैम कि एक मैनेजर के साथ मैं मैनेजर को गोद पे उठा के डांस कर रहा हूँ मैं, ऐसी चीजें.
सो मैम बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मेरे को ये शेयर करना था क्योंकि बहुत मन था मेरा कि ये शेयर करूं मैं। सेकंड थिंग मैम, कल आपने जैसे बोला था प्रैक्टिस करने के लिए, सो हमारे घर के पास बैंगलोर में सब लेडीज लोग आके क्लीनिंग करते हैं। बीएमटीसी ग्रुप की लेडीज होती है, एज लेडीज होती है। सो वो डेली दोनों हाथों में झाड़ू लेके क्लीनिंग करते, पूरे बैंगलोर को साफ करते और इतना क्लीन रखते। तो मैम मैं सोचता था मैं कुछ करूं उनके लिए, कुछ करूं। सो मैंने मिल्क लेने के लिए रुका था अब एक शॉप में। सो वहां पे मैंने देखा कि एक लेडी कर रही है क्लीनिंग। तो मैंने रोड साइड में जाके उनको मैंने एक ब्रेड गिफ्ट किया, वो फ्रूट ब्रेड, और वो बहुत ज्यादा खुश होगी, वो स्माइल करने लगी। उनकी और मेरी लैंग्वेज डिफरेंट थी, बट उनकी फीलिंग्स मेरे को समझ में रियलाइज हुई। उन्होंने कुछ शायद कुछ खा नहीं रखा था होगा, इसलिए वो बहुत रोने को जैसे हो गई थी मैम। बहुत अच्छा लगा मेरे को। फिर बहुत ब्लेसिंग्स दी उन्हें मेरे को। तो मैम यही है मेरी अमेजिंग। चीज। फर्स्टली तो थैंक यू कि ये प्रैक्टिस को इतना सीरियसली लेने के लिए और करने के लिए। तभी मैंने कहा था, और अब देखना इसकी वजह से आपके सारे कहीं पे भी किसी भी एरिया में जो ब्लॉक है ना वो रिलीज हो जाएगा। सिर्फ वो कि आपने ब्रेड खरीद के उनको दी, झाड़ू वाली आंटी को, है ना। सो दैट्स वेरी वेरी गुड, वेरी वेल डन। और कुछ भी बड़ा नहीं है, आप प्लीज आदत डालो, बिकॉज योर लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स एंड दैट इज व्हाट हैज टू हैपन ऑल द टाइम। और अभी तो बहुत ऊंचा जाना है संजू, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, तो बहुत अच्छी टीम के साथ आपको काम करने को मिल रहा है, ये प्रिविलेज है और डेफिनेटली। और आई कैन सी आपको कितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड है, इसकी वजह से आपको ऐसे ऐसे मेंटर्स मिलेंगे जिंदगी में, लाइक प्रोफेशनली जो आपका प्लेस ऑफ वर्क है, that you will learn so much from them and they will propel you, they will become the thrust to take you upwards, है ना। So that's very good, very well done, thank you for थैंक sharing. यू सो मच मैम। Yeah, so we had Pankaj Sikka wanting to share. I can't see her here. यस मैम। हाँ जी, हैंड रेज था फिर कैसे हैंड हो डाउन हो गया। आप? हाँ जी। हाँ जी, मेरी जॉब प्लीज लग गई बताइए। है। हाँ, मेरी जॉब लग गई है दिव्या पब्लिक स्कूल में। हाँ, और मैं बहुत हैप्पी हूँ बिकॉज वहाँ पे मैं अब जब गई हूँ म्यूजिक टीचर की तरह ही काम कर रही हूँ मैं वहाँ पर। और वहाँ पे बच्चे जो हैं अभी इतने प्यारे हैं, इतने क्यूट हैं, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तो वहाँ पे मैं अभी से ही फर्स्ट डे से उनकी फेवरेट मैम बन गई हूँ। पंकज मैम, पंकज मैम। मैं बहुत मतलब ये चीज मैं शेयर करना चाहती थी। और अभी कुछ टाइम से मैं ना इसीलिए ही घर में थी, तो बहुत टाइम से जॉब सर्च कर रही थी। और ये भी एक ना अजीब सा ही कुछ हुआ मैम, इधर ना इंटरव्यू देने के लिए मैं 1.5 साल पहले गई थी और मैम का कॉल आया मेरे सेकंड पास। पंकज, एक सेकंड। हम्म। सॉरी, एक्चुअली पता नहीं घर में बहुत जोर से कुछ जलने की स्मेल आ रही है, जैसे गैस पे कुछ जलता है। मुझे लगा कहीं ऐसा नहीं हाँ हो आई वाज जी। मेकिंग माय चाय और मुझसे गैस ऑन रह गई हो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो ये प्रिंसिपल मैम का कॉल आया मेरे पास कि तुम, और मैं कब काफी टाइम से ना जॉब के लिए ही ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैम ने मुझे कॉल किया, प्रिंसिपल मैम ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि आप आ जाइए। मैं ना थोड़ा सा, मैंने कहा ये नंबर 1.5 साल पहले मेरे पास आया हुआ है नंबर, तो अब फिर मुझे एकदम से ध्यान आया। फिर मैं गई और वहां पे सब इतना अच्छा लग रहा है मुझे, आई वाज लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं बहुत खुश हूँ। और अभी मेरी ज्वाइनिंग हो गई है, बस मैं अभी बेटी को भी रेडी करके, किटू को भी, किटू हाँ। से हाय टू मैम। नहीं, बाय बाय शाइन। स्वीट। ये भी रेडी है स्कूल के लिए, ये भी अभी जाएगी हाँ, मैम, इसकी भी क्लास ज्वाइन करवानी है मुझे, अरे किटू की वाह। भी। हाँ नहीं, वो तो शाम हाँ। वाली कराया करो ना, पूनम मैम वाली। हाँ मैम, मुझे भेजना आप, मैं इसको भेजूंगी ये किट्टू को सेम कैसे लिंक है करना है। बेटा, सेम लिंक है, 7:30 to 8 होती है ये पंकज। ओके मैम, ठीक है सेवन मैम। थर्टी टू एट होती है, ठीक है। आप हाँ बेटी को जी। आज से ही ज्वाइन करा दीजिए। अभी आप पूनम कहाँ पर हो वहाँ पे, मतलब व्हाट यस मैम, चैप्टर? मैं अभी अभी उसको पर्सनल लिंक भेज देती हूँ पंकज को ना। हाँ जी। हाँ, अभी कौन से ओके। चैप्टर कर रहे हो आप शाम को? हम लोग 22nd डे पे है, पर मैं वो थोड़ा सा अच्छा, कर बहुत दूंगी, हम बढ़िया। ट्वेंटी हाँ सेकेंड हाँ, डे वो आज तो कोई वो करेंगे। नहीं है। हाँ, और इनकी बेटी बड़ी शार्प है।
वो तो बस यही हाँ मेरा लॉगिन करती है, यही करती है मेरी जो ये अच्छा। जो हमारी नहीं सीबीएसई नहीं, मॉर्निंग आज की से है ही ना। 7:30 उनको बोलना, दीप्ति आंटी ने बोला है कि आपको आज से सेवन ओके थर्टी मैम। करना है, तो ठीक है पूनम मैम। आंटी वाली क्लास वो कर लेगी, ठीक है। ओके मैम। ओके। ऑल राइट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू पंकज, खूब ऊंचाइयां पाओ, खूब खूब ऊपर जाओ, थैंक यू बहुत सारे मैम। अपने थैंक सपने पूरे यू। करो, और बहुत थैंक यू मैम। खुशियां आपके लिए। ये सो यू मैं हैव ऑल माय ब्लेसिंग्स। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मेरी पेंटिंग है ये जो मैंने बनाई हुई यू है, डन अ ये पेंटिंग, सारी एक सेकेंड पेंटिंग्स। में पिन करके आपको जूम करती हूँ। हाँ, मेरा बहुत शौक है पेंटिंग में, बहुत। ये देखिए। हाँ यस मैम। ओके मैम, किटू को रेडी करना है अभी हाँ और बिल्कुल, स्कूल जाओ भेजना है जाओ उसको और मुझे। अपना एंजॉय योर स्कूल, गिव इट योर बेस्ट, और आप ऑब्वियसली सबके फेवरेट हो ही ओके जाओगे, मैम। ठीक है। थैंक यू आप हो मैम। ही ऐसे। ओके मैम। कल आप जब मुझे ठीक है फोन कर मैम। रहे थे, मेरा ओके। कल वेबिनार था ना पेड, तो मैं वेबिनार ले रही थी उस टाइम, कल मेरा ओके। खत्म 7 बजे हुआ था। ओके मैम। देन आई लेफ्ट फ्रॉम ओके वर्क, मैम। सो ठीक उसके है। बाद, ठीक है। ऑल ओके मैम। राइट, बाय 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 ठीक है मैम। एवरीबॉडी, ओके। देन सी यू ऑल मैम टुमारो। आई ऑल्सो डिड, आपने कल ओके बोला था, मैंने मैम। भी कल मैं बाजार Thank गई थी एंड you. समवन हाँ वाज सेलिंग द पेन, तो वो कहती है मुझको दाल चावल दी चाहिए। I went to the store and bought the dal chawal for them because I remembered that you told us. So ओह दैट्स I was अमेजिंग पूनम, वेरी मैम गुड। एक 7:30 का है और सेकंड को कितने बजे का इवनिंग वाला और मैम सेशन? सेकेंड वाला बच्चों वाला जो सारे स्कूल गोइंग लोगों के लिए है, 7:30 to 8, सेम लिंक। और फिर नेक्स्ट होता है 8:15 to 8:45 PM, 8:15 से 8:45 तक रात को, हाँ। तो उसमें भी 7:30 से आप, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं, उसमें एडल्ट है। एडल्ट्स हैं। हाँ 8:15 बोला ना? 8:15 to 8:45, हाँ आप दोनों भी या कर सकते हो, सुबह वाला और रात वाला, मतलब सबसे लेट वाला भी। इनफैक्ट आप बच्चों वाला भी कर सकते हो, मतलब कंटेंट तो सेम है ना, किताब तो सही सेम है, ही है, हाँ। टीचिंग्स तो सेम ही नहीं, है। मैं चाह रही थी बच्चे करें, कोई अगर हाँ तो बच्चों मानते को आप नहीं है वैसे 7:30 to 8, आप जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हो प्लीज अपने अपने बच्चों को उसमें ज्वाइन कराइए, 7:30 to 8 वाला। उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी, बच्चे इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और उनके सबकॉन्शियस में बहुत जल्दी ग्रेटिट्यूड प्लांट हो जाता है। हम लोगों को मान रेजिस्टेंस आती है बिकॉज हम लोग के पास्ट एक्सपीरियंस हमको कभी कभी पुल डाउन करते हैं, ठीक है, बट बच्चों का बहुत जल्दी और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। नहीं, वो बड़े हैं बट मानते नहीं है, तो मैंने कहा शायद एक बार आपका वो देखें तो मान जाए। हाँ हाँ, आपकी प्रेज, आपका माइंडसेट, आपकी एफर्मेशन उनको लेके आएगी। ठीक है, चिल्ड्रन ठीक है। ऑलवेज फॉलो देयर मदर्स, आप हमेशा नोटिस करना उनको, दैट बच्चे तो वैसे क्या लाइक। मैं चाह रही हूँ कि आ जाएं इसमें, तो क्या एफर्मेशन वो करूं मैं? अरे आप विजुलाइज कीजिए कि आपके बच्चे अटेंड कर रहे हैं और आपको खूब एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, और वो आपको सिखा रहे हैं कि मम्मा इसमें ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, स्कूल में ऐसा हुआ, मेरी मैम ने ऐसे बोला, मैंने ग्रेटिट्यूड किया था अपनी मैम के लिए नहीं बट मैम ने आज मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया। आपको ये विजुलाइज करना है और उनकी आवाजें अपनी कानों में सुननी है। नहीं, स्कूल गोइंग नहीं है, मैरिड है दोनों बच्चे। मैरिड उनकी है तो वाइफ भी फिर मैं आप चाह रही हूँ मॉर्निंग के दोनों। सेशन के यूट्यूब लिंक दे दीजिए, और 8:15 से 8:45 वाला आप करा सकते हैं। अगर मैरिड है आपके बच्चे तो मॉर्निंग के यूट्यूब लिंक आप दे सकते हो, बस लिंक भेज दो आप उनको, जो जो प्रिया डालती है ना अभी, आई थिंक हाँ, एट मैंने थर्टी कल नाइन तक वो भेजा डाल था देती है पर ग्रुप पे, किया वो नहीं। फॉरवर्ड कर दो आप बस। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। वो फॉरवर्ड थैंक कर दो, यू। और 8:15 से 8:45 वाला जो सेशन होता है वो वाला आप उनको बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, उसमें मैजिक बुक होती है, ठीक है, वो ओके, मीना लेती है, मीना दीप्ति, लीड करती है, मीना अग्रवाल। दीप्ति वी कैन सेंड वन ऑफ योर, इन लोग बच्चों को आई डू सेंड कभी कभी एक आपका वो भेज देती हूँ जो वीडियो आता है ना पूरा सेशन का हाँ मॉर्निंग कि तब तुमको हाँ समय मिले तुम देखना। आई पोस्ट हाँ देम, देखना देखना, एक दिन तो देखेंगे देखेंगे। या हाँ, देख लेंगे, और हो सकता है वो देख भी रहे हो, कई लोग या बताते नहीं है, और कई इवन बता। ब्रेकफास्ट के टाइम में मैम उनको जरूर आई गिव देम टिप्स व्हेन वी सिट ऑल टुगेदर। हाँ इसमें हाँ, बहुत मैजिक लोग ऐसे हैं, इंग्रेडिएंट ना, वो मैजिक देखते हैं इंग्रेडिएंट। पर बताते नहीं है। बहुत लोग यस, हाँ ऐसे हैं, देखते हैं, एंड चुप मैम चुप दिस के इज अ देखते हैं, ब्यूटीफुल बताते नहीं। रिसोर्ट सी, हाँ सच अ वेट, आई प्रिटी हैव टू वन। पिन यू, हाँ आई हैव टू पिन यू, मैं अभी। या वेरी वेरी नाइस प्रॉपर्टी ऑफ डेला। अच्छा, 1 सेकेंड। बहुत हाँ, वेरी सो टिपिकल नाइस। लाइक लोनावला, इतना क्लियर स्काई, रात में यस, आपको सारे तारे दिखते होंगे ना।
बिल्कुल तारे दिखते हैं, नो स्वेटर्स नो वुलन्स, वो सब इतना सारा लेके आए थे, इट्स सो नाइस। हाँ, लोनावला में विलास स्वेटर रूम की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्ली मॉर्निंग हल्का सा स्टोल चाहिए होता है नहीं बस। चाहिए मैम, अभी भी नहीं वो चाहिए, भी नहीं चाहिए? अभी तो बिल्कुल ही नहीं, इट्स वेरी प्लेजेंट। Oh wow. Oh, it's stunning. या What a view. Amazing. आई हैव कम इन अ मैरिज। अच्छा, अरे खूब enjoy करो. Look pretty. And have a blast. You are there, so everybody is magnetized there in any case, no? One Yes, magnet ma'am. goes there, then My everybody gets daughter-in-law's brother's marriage. अच्छा, oh, Yeah. amazing. Yeah. खूब enjoy करो. It's a beautiful place. Beautiful place. Yes, Yeah. ma'am. Thank you So, so much. all right. Thank you so much. Bye bye. Have a Thank you, truly, ma'am. truly Thank you, magical day. ma'am. Full Thank of you so much, Beautiful ma'am. mehndi also. Oh Thank you, ma'am. wow. Very different मेहंदी डिजाइन। Yes. जैसे Very ओम्ब्रे nice. हेयर होता है ना, वैसा आपकी ओम्ब्रे मेहंदी है। Thank you. All right. Thank you, Beautiful. Dipti Bye ma'am. bye. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Bye.